प्रभु में मेरे शुभचिंतक भाइयों को जय मसीह की। चलो, बहुत लंबी समय के बाद आपके बीच में आने का ये जो मौका परमेश्वर हमको दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र बाइबल में से एक वचन के बारे में हम थोड़ा सीखते हैं। पौलुस का लिखा हुआ रोमियो का किताब 14 अध्याय और वचन 1 है। रोमियो का पौलुस का लिखा हुआ पत्री, रोमियो का पत्री 14 अध्याय और पहला वचन। जो विश्वास में निर्बल हो उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। चलो छोटी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद अपने एकलौता बेटा यीशु जो वचनधारी है और देहधारी होकर हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए सूली पर अपने आप को जान गंवाया और जी उठा, मर के जी उठा। प्रभु जी, यीशु के पवित्र लहू के जरिए हमको शुद्ध कीजिए और पवित्र आत्मा का अगुवाई के साथ हमारी आत्मिकता को बढ़ोतरी दे। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में इस वचन में जितने सारे हम सीखना है वो हमको सिखाइए। यीशु के पवित्र नाम में प्रार्थना मांगते, आमीन। पौलुस का लिखा हुआ इस पत्री में पौलुस ये बात हमको सिखाता है, जो विश्वास में निर्बल है। हम एक चीज यहां सीखना है कि विश्वास में कोई भी हमेशा लगातार नहीं रह सकता है। 19-20 कभी होते रहता है, ऊंचा नीचा। विश्वास, our faith must be all the times in fluctuation। एक ही रीति से हमारा विश्वास नहीं चलता है, क्योंकि कभी कभी हमारे विश्वास को परीक्षा आता है, कभी कभी हमारे विश्वास के ऊपर दबाव आता है और विश्वास के ऊपर शैतान यानी कि इब्लिस तीर चलाता है। हमारे विश्वास के ऊपर हमेशा एक ऐसा अटैक चलता है, हमेशा लड़ना झगड़ना विश्वास के साथ, ये हमेशा होते रहता है। तो जो कोई भी है, विश्वास में स्थिर रहना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि इब्राहिम की किताब में पौलुस ने हमको एक अच्छा सीख परमेश्वर के बारे में पौलुस ने हमको सिखाया। इब्राहिम की किताब 12 अध्याय में पौलुस ने हमको एक अच्छा सीख सिखाया। उसमें पौलुस ये बात हमको सिखाता है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास का कर्ता है वो। ये विश्वास का कर्ता क्या मालूम है, उसका मतलब क्या है? हमारे आत्मा में यानी कि प्राण में या मन में या देह में विश्वास को उत्पन्न करना, ये विश्वासकर्ता का काम है। जब तक हम विश्वास में नहीं है, हम हमारे मन में, आत्मा में, प्राण, त्रिगुणात्मक मानवता में विश्वास उत्पन्न करना यीशु का काम है। इसीलिए उनका नाम है और विश्वास के कर्ता है वो। हमें विश्वास वो सृजन करता है, सृजनहार है। विश्वास का भी वो सृजनहार है। इज द क्रिएटर ऑफ आवर फेथ, बिलीफ। हम क्या समझ रहे, हम विश्वास रखना है, ये हमारी बस की बात नहीं है।
यीशु को विश्वास रखने के लिए पवित्र आत्मा गुप्त से बहुत काम करता है। पवित्र आत्मा वो अनदेखे काम, हमको दिखता नहीं, इनविजिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ होली स्पिरिट गॉड, पवित्र आत्मा अदृश्य बनकर हमको विश्वास में स्थिर करता है। यीशु विश्वास के सृजनहार है। यीशु हमारे विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला यीशु वो ही है, हमारे विश्वास को आगे बढ़ाने वाला, शुरुआत से अंत तक विश्वास को चलाने वाला। ही इज द गाइडिंग सोर्स एंड इज कंटिन्यूइंग फोर्स of our faith. He is the creator of faith and he is the source of continuing from beginning to ending. तो हमारा काम क्या है? विश्वास का कर्ता वो है और विश्वास में सिद्ध करने की जो सामर्थ्य यीशु का ही है। तो हम कभी कभी यीशु के जो विश्वास में आगे बढ़ाने के जो प्रयत्न में हम विनम्र नहीं होते हैं। We will become disobedient, हम नम्र नहीं रहते हैं, कभी कभी अनजान में रह जाते हैं। जब हमारे विश्वास दुर्बल हो जाता है, निर्बल हो जाता है, यही पौलुस का कहने का मतलब है। जो विश्वास में निर्बल है, विश्वास में कम हो गई, विश्वास का जो लेवल है ऊपर से नीचे तक आ गया। अभी विश्वास में जिसका ऊंचाई कम हो गया, उन लोगों को यदि आप देखें तो उनको टुकराना नहीं और उनको नीचा नहीं करना है और उनके बारे में गलत सोचना नहीं है। वो जो भी विश्वास में निर्बल है उसे अपने संगति में ले लेना है, उनको थाम लेना है, विश्वास में और आगे बढ़ने की बातों के साथ विश्वास में दृढ़ करने की हम शक्ति सामर्थ्य से उनको प्रोत्साहन करना है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीहा देहधारी बनकर इस दुनिया में आया, तब एक हादसा मैं आपको सिखाना चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय, उसमें पत्रोस और बहुत सारे परमेश्वर की चेले वहां आए थे। जब वहां और एक परमेश्वर के चेला था, वो भी प्रेरित था, परमेश्वर के चेले थे और वो प्रेरित थे। वो प्रेरित परमेश्वर जी उठा, मर के जी उठा, ये सुसमाचार सब वहां सुना रहे। तो तोमा ये चीज को नहीं माना है। सब आके ये बोल रहे कि यीशु हमको दिखा है, यीशु हमारे बीच में आया, जब दरवाजा बंद था हमारे बीच में आके बोले तुम्हें शांति मिली, जैसे पिता ने हमें भेजा है वैसे ही मैं भी आपको भेजता हूं। ऐसे बातों से वो परमेश्वर बोल रहा है, जो मृत्युंजय होकर यीशु ने जी उठा है। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमस कहलाता था, जब यीशु ने आया था वो 11 लोगों के साथ ये नहीं था वहां पे।
और दूसरा दिन जब यीशु मसीहा वहां पर आया, जब और चेलों ने उस पर कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है। सब जितने सारे परमेश्वर की प्रेरित और चेले तोमा से यह बात बोल रहे, हम प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसको उसके हाथों में कीलों को छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। ये तोमा का विश्वास का दुर्बलता है और निर्बल है। आप देखें, लेकिन मैं जब तक मेरे हाथ उनके जो किलों के वो उसमें मैं अपना उंगली नहीं लग, तब तक मैं वो कबूल नहीं करता हूं, मैं प्रतीति नहीं करूंगा। जब यीशु ने प्यार से उसको टुकराया नहीं, तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यदि यीशु ने उसको टुकराया नहीं, उसको नीचा नहीं किया, प्यार से बुला के उनको समझा रहे, थोमा यहां आ जाओ, थोमा यहां आओ। तब उसने कहा, थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। यीशु मसीहा इतने प्यार से बुला रहा है। जब खुद विश्वास के कर्ता प्यार से जो विश्वास में निर्बल है, उनको विश्वास में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे। आजकल के कलीसिया और पासबान लोग जो विश्वास में निर्बल होते हैं, उनको नीचे नजर से देखते हैं। वो उसको क्या है, इज नॉट अप टू द मार्क, ऐसे बोलते। नहीं बोलना है। एक बात आपको मैं जरूर बताना चाहता हूं, जो जुदा का जो पत्री है, प्रकटीकरण के पहले, उसमें यीशु मसीहा का भाई यानी कि प्रेरित एक बात उनको सिखा रहे, और उन पर जो शंका में है दया करो। जो विश्वास में दुर्बल है, निर्बल है, जो शंका में है, उन पे दया करो। एंड हैव सम कंपैशन, मेकिंग ए डिफरेंस। यदि थोमस को परमेश्वर ने प्यार से बुलाकर समझाकर विश्वास में दृढ़ता बनाया, अगर वो नहीं करता तो आज हमारे भारत को उद्धार नहीं मिलता था। थोमा एक विश्वास में निर्बल था। निर्बल होने के बावजूद भी यीशु ने उसको बुलाया, प्यार से समझाया और विश्वास में अविश्वास ना बनकर विश्वास बनो। मेरे हाथों में पंजर में उंगली डालकर देखो, विश्वास बनो, अविश्वास नहीं बनना है। ये ताड़ना नहीं है, प्यार से समझाना है। आजकल कलीसियों में प्रभु के दास लोगों को और सेवक लोगों को और पासवान लोगों को पेशेंस ही नहीं है, सहनशीलता खो चुके हैं। प्यार से समझाने से बेहतर बात और कुछ नहीं है। प्यार से समझाना है, जो विश्वास में निर्बल है उनको समझाना। यीशु ने ऐसे समझाने से आज
हमारा इतना बड़ा अखंड भारत को परमेश्वर की सुसमाचार मिल गया और तोमा यहाँ पर आया और पहले दिनों में 40 सनातन ब्राह्मण लोगों को परमेश्वर की सुसमाचार सुनाया और उनको बपतिस्मा दिया। लेकिन एक समय पर वो विश्वास में निर्बल था, परमेश्वर ने उस पर दया की। जो विश्वास में निर्बल था उनके ऊपर परमेश्वर का दया प्राप्त हुआ, तो वो और विश्वास में एकदम दृढ़ता बनकर एक देश को बचाया। यदि हमारे कलीसिया में कोई भी विश्वास में निर्बल है तो उनको हम प्रोत्साहन करेंगे और विश्वास में दृढ़ता करने के जो आदर सम्मान बातों से आगे चलाएंगे। चलो, हो सकता है कई देशों को वो बचा लेंगे। यह मत सोचो कि वो दुर्बल है, निर्बल है। हमसे ज्यादा भी वो काम कर सकता है, जैसा तोमा ने काम किया। 11 प्रेरितों ने जो काम नहीं कर सका तोमा ने किया है। ऐसे हमारे कलीसिया में बहुत सारे मसीह भाई लोग विश्वास में निर्बल हो सकते हैं, लेकिन प्यार से दया के साथ उनको समझाएंगे, विश्वास में दृढ़ बनाएंगे। चलो, इस छोटी प्रयत्न हम कर कर यीशु मसीह का संगति में हम सफल मसीह लोग बनेंगे। प्रभु की महिमा हो।